नंबर 52, मूर्तियों में जान नहीं होती। सितंबर 2023 में राहुल ने अपने एक बयान में कहा था कि संसद में चुनकर आए प्रतिनिधि मंदिर की मूर्तियों की तरह है, सिर्फ दिखावे के लिए, उनके पास शक्ति नहीं। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। नंबर 53, जीसस ही असली भगवान। भारत को जोड़ने के नाम पर राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की थी, उसकी शुरुआत में ही हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर हो गई थी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में पादरी पुनैया से मुलाकात की थी, जिसमें पादरी ने खुलकर कहा था कि जीसस ही असली भगवान है। इस मुलाकात में शक्ति का अपमान किया गया, जिस पर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नंबर 54, गीता प्रेस को शांति पुरस्कार क्यों? मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने वाली कांग्रेस उस समय बौखला गई जब हिंदू धार्मिक ग्रंथों की सबसे बड़ी पब्लिशर गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। गीता प्रेस ना तो चंदा मांगती है, ना ही विज्ञापन लेती है, लेकिन कांग्रेस को दिक्कत इस बात की थी कि हिंदू धर्म का प्रचार करने वाली संस्था को सम्मान क्यों दिया गया। नंबर 55, हिंदुओं के प्रतीक स्वस्तिक का अपमान। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य से पहले जिस स्वस्तिक चिन्ह की पूजा की जाती है, केजरीवाल ने उसी स्वस्तिक की विवादित तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक झाड़ू लिए शख्स को स्वस्तिक के पीछे दौड़े देखा जा सकता है। नंबर 56, हिंदू देवताओं का अपमान। आज सत्ता के मोह में राम राज्य की वेबसाइट लॉन्च करने वाली केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने तो हिंदुओं के अपमान में अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया था। गौतम ऐसे शपथ समारोह में शामिल हुए थे जिसमें कहा गया था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानेंगे और न ही उनकी पूजा करेंगे। नंबर 57, दंडवत प्रणाम का उड़ाया मजाक। Then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? तो सुना आपने, राहुल गांधी अमेरिका में हंसकर जिस दंडवत प्रणाम का मजाक बना रहे थे, वो हिंदू रीति रिवाज में सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय परंपरा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अपमान में कोई कमी नहीं छोड़ी। नंबर 58, माँ गंगा का अपमान। हर हिंदू माँ गंगा की पूजा करता है, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने माँ गंगा को लेकर भी विवादित ट्वीट किया था। थरूर ने लिखा था कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं, इस संगम में सब नंगे हैं। नंबर 59, हिंदुओं को बताया काफिर। तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक ममता दीदी ने हिंदुओं को खुलेआम काफिर कहा था। दरअसल ममता बनर्जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव मार्च निकाला था, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत जग जाहिर की थी। नंबर 60, माँ काली मांस खाने और शराब पीने वाली। ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच तो मानो हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर मुकाबला चल रहा हो। महुआ मोइत्रा ने माँ काली के बारे में विवादित बयान देते हुए कहा था कि वो माँ काली को मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में देखती हैं। नंबर 61, वानर सेना के तंज से हिंदुओं का अपमान। माँ काली का तिरस्कार करने के बाद महुआ मोइत्रा ने वानर सेना का भी उपहास उड़ाते हुए हिंदुओं का अपमान किया था। महुआ ने कहा था कि वानर सेना में ठोक दो कल्चर चलता होगा, बंगाल में नहीं। हालांकि महुआ मोइत्रा ने संदेश खाली के बारे में कभी नहीं बताया कि वहाँ कौन सा कल्चर चलता था। नंबर 62, भगवान शिव का अपमान। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता जब मंदिरों में जाते हैं तो वोट बैंक की राजनीति खुद ब खुद सामने आ जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी महादेव की पूजा कर रही है या फिर अपमान। नंबर 63, रामचरितमानस का अपमान। ज्ञानवापी से मूर्तियां निकलवाने और कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदुओं के अपमान की सारी सीमा लांघ दी थी। मौर्य ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस को बकवास बताते हुए बैन करने की मांग की थी। नंबर 64, हिंदू धर्म ग्रंथ को गलत बताया। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था, उसे अखिलेश यादव ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर इनाम दे दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी हिंदुओं का अपमान करते हुए कहा था कि रामचरितमानस की कुछ श्लोक पर विवाद है, जो गलत है वो गलत है। नंबर 65, कश्मीर फाइल्स को बताया झूठी फिल्म। हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों का अपमान करने वाले केजरीवाल ने कश्मीर के दर्द पर बनी फिल्म को झूठा बता दिया था, जिससे कश्मीरी पंडित ही नहीं समस्त हिंदू समाज का अपमान हुआ था। नंबर 66, दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी। 2020 में हुए दिल्ली दंगों ने हिंदुओं को चोट पहुंचाई थी और भारत की बदनामी हुई थी। इन दंगों में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी थे। दंगों में हुई हिंसा में आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कड़कड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के साथ 10 आरोपियों के नाम तय किए थे। कोर्ट ने माना था कि दंगे में शामिल लोगों के निशाने पर हिंदू थे। नंबर 67, तिलक लगाने से इनकार। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने एक बार तिलक लगाने से इनकार कर दिया था, जबकि ये सभी जानते हैं कि तिलक लगाना हिंदू रीति रिवाजों में कितना पवित्र माना जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने तिलक से इनकार करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। नंबर 68,
तिलक से किया परहेज। ममता दीदी ने जब तिलक लगाने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी एक कार्यक्रम में माथे पर तिलक लगाने से मना कर दिया था। नंबर 69, भगवान राम को नहीं जानते। जिस कांग्रेस ने कभी प्रभु राम को मानने से इनकार कर दिया था, उसी कांग्रेस की तमिलनाडु से सांसद ज्योतिमणि ने राम को जानने से भी मना कर दिया। आप खुद सुन लीजिए ज्योतिमणि का बयान। I don't know Ram because we are indigenous people. We follow our ancestor worship. You ask anybody in Tamil Nadu, we don't see any Ram temple. नंबर 70, राम मंदिर का बहिष्कार। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस की लाख अड़चनों के बाद जब भव्य और ऐतिहासिक राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब भी कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान करने की आदत नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने एक झटके में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये वही कांग्रेस थी जिसके नेता राम मंदिर को विध्वंस करने वाले बाबर की कब्र तक पहुंच गए थे। नंबर 71, राम भक्त नेता को पार्टी से निकाला। जैसे मुलायम सरकार में राम भक्ति अपराध था, उसी तरह कांग्रेस में भर्ती के लिए राम विरोध जरूरी है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया।